नमस्कार दोस्तों। आइए डेली करंट न्यूज के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि चर्चा में था न्यूज में। प्रमुख पेपर द हिंदू में ये न्यूज आर्टिकल छपा था। आइए देखने का प्रयास करते हैं क्या है। न्यूज है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसको आप द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे, उसमें प्रमुख रूप से आर्टिकल छपा था कि वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत का उदय हो रहा। वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बेहतर खबर है, और इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो डेवलप होती है और देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता है। तो भारत का उदय हो रहा है वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में। एक यूपीएससी के छात्रों के लिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के छात्रों के लिए मेंस से संबंधित एक भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रश्न बन जाएगा कि एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण में बाधा डालने वाली चुनौतियां, एक निवेश गंतव्य के रूप में अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस पे प्रश्न बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत क्यों उभर रहा है। तो भारत किस प्रकार एक आकर्षक निवेशक स्थल के रूप में बनता जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। देखिए इसका कारण क्या है। सुदृढ़ आर्थिक विकास। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें आप देखेंगे कि अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक जो भारत का कुल एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, उसका जो प्रवाह है 990.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत एक विदेशी निवेशक के केंद्र के रूप में उभर रहा है। आईएमएफ, जो आईएमएफ है, आईएमएफ को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो जीडीपी में 6.7% वृद्धि होगी, 6.7% वृद्धि होगी। ये आईएमएफ को एक जो है उम्मीद है, ठीक है, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में बन जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पेश किया गया, जो देश की जीडीपी के 10% के बराबर है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के संदर्भ में आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पेश किया गया था, जो देश की जीडीपी के 10% के बराबर है। ठीक है, जनसंख्याकी लाभांश भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत में। जनसंख्याकी लाभांश, क्योंकि भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, और जिसकी अनुमानित वृद्धि वर्ष 2011 में 121.1 करोड़ से बढ़कर 2036 तक 152.2, ठीक है, करोड़ हो जाएगा, जो इसे जनसंख्याकी लाभ का केंद्र बनाती है भारत को। ठीक है, आप जानते हैं जीवंत कार्यबल और युवा प्रतिभाओं के विशाल समूह के साथ भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक रूप से सबसे युवा देशों में से एक बना रहेगा। ये सब कारण हैं निवेश के रूप में। यह युवा आबादी तेजी से तकनीक प्रेमी हो रही है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन टन पहुंच जाएगी, जिससे ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी सक्षम क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अवसंरचना का विकास भी हो रहा है। अवसंरचना विकास, भारत का अवसंरचना विकास तेजी से अग्रेसित हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी विकास का प्रमुख चालक है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या था। विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना और वित्त वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन
अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। ठीक है, तो इस वजह से भारत में जो है एक तेजी से निवेश के रूप में उभर रहा है भारत केंद्र बिंदु। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF में 6,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण इक्विटी निवेश से वैश्विक निवेश आकर्षित करने की भारत की क्षमता और मजबूत हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार हुआ है। भारत सरकार ने कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार क्रियान्वित किए हैं। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत श्रेणी क्रम वर्ष 2014 से 142 से सुधरकर 2019 में 63 हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतर कदम है। ठीक है, हाल की पहलों में 25,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त करना, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और माल एवं सेवा कर की शुरुआत भी शामिल है। ये सब कार्यविधियां हैं। GIS आधारित पोर्टल, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, औद्योगिक पार्कों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ये सब कारण रहा है कि जिससे भारत जो है विकसित एक निवेश गंतव्य के रूप में दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात किया जाए कि चुनौतियां भी हैं कि निवेश गंतव्य के आकर्षण रूप में भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां बाधा उत्पन्न कर रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अवसंरचना अंतराल के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद भी भारत की अवसंरचना अभी भी वैश्विक मानकों से पीछे है, एक चुनौती है। विनियामक जटिलता और नीति अनिश्चितता का भी हाल है। भारत का जो विनियामक वातावरण, जो रेगुलेशन है, कानून से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो प्रशासनिक रवैया है, ठीक है, यद्यपि सुधार हो रहा है परंतु जटिल और कभी कभी अप्रत्याशित बना हुआ है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां भी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, NPA और पूंजी पर्याप्तता के मुद्दों से जूझ रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, जिसके वजह से समस्याएं हैं, लेकिन भारत निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जय हिंद।